अभी सुबह के 9 साढ़े 9 हुआ है। अभी मैं सो कर के उठा हूँ। मेरे मन में सवाल पहले एक सवाल था मेरे मन में, कोई किसी के साथ कैसे ऐसा कर सकता है। मैं जब उस समय ऐसी अवस्था में था, घूमना मतलब नहीं होता है, चलना, उतनी एनर्जी नहीं थी। जब वो ब्लडिंग चालू हुआ था ना, मैं कहता था, एक ही सवाल मेरे दिमाग में घूम रही थी, कोई किसी के साथ क्यों ऐसा करेगा। ऊपर वाले कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करता है, हर एक चीज़ कहता रहता था। पहले एक ही चीज़ दिमाग में थी कि पहले ठीक हो जाऊं। पहले बहुत सारी चीज़ थी, और क्या पता कब मैंने गया था, मतलब कि बाहर कमाने के लिए। ऑटोमेटिक मतलब कि नहीं होता है, ब्लड आने लगा। तो मैंने सोचा कि आज मेरे पास मैं इतना बुरा दिन जा रहा है, मतलब कि एनर्जी नहीं है, हर चीज़ नहीं है मेरे पास। खुदा देख रहा है या ऊपर वाला देख रहा है मुझे, क्यों मेरे साथ ऐसा करेगा। मैंने ये चीज़ अपने आप में लाने के लिए 2 साल गुजार दिया मैंने। सच में अपने आप में लाने के लिए, क्यों करेगा ऐसा, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, मैं कहता रहता था। लेकिन फिर मैंने देखा कि ये हो सकता है, हो गया है, एक्सेप्ट किया इस चीज़ को। बहुत तकलीफ़ हो रही थी उस समय जब एक्सेप्ट किया था, तो ऐसा क्यों किया मेरे साथ। तकलीफ़ में देखना चाहता था, तो मैं तकलीफ़ में खुद था। खुद को मैंने खुद के गोड़ में खुद कुल्हाड़ी मारा था मैंने उस समय। और बता नहीं सकता था कि इतना तकलीफ़ हो रहा था उस समय। इस क्यों का जवाब नहीं मिला मुझे, नहीं आज तक। बस भटकता रहा, कहा, फिर भी विश्वास नहीं हटा। कहा कि मैंने खुदा ऊपर वाले ने दिया है, जो ऊपर वाले ठीक करेंगे। इतना विश्वास था, विश्वास। लेकिन एक इंसान का विश्वास बस तब तक रहता है जब तक उसकी सांसें चलती है, या कुछ हो कह सकते हो। बस मैंने हर दुआओं में मांगता था, कहता था कि बस ये तकलीफ़ें दूर हो जाए। मैंने कभी सोचा नहीं था कि कभी ऐसी भी जीवन में मुश्किलें और हर चीज़ आ सकती है। उस समय मैंने उससे प्यार भी करता था, बातें भी करता था, तो उससे बताया भी था कैसे तकलीफ़ हो रही है। उसने कहा था कि इलाज करा लो। मैं ही सलाह, ऐसा ऐसा कह सकते हो कि क्या मैं बताऊं। ऐसे उलझन में फंस गया था कि क्या करना है क्या नहीं करना है। बस भरोसा कर रहा था, चलो ऊपर वाले ठीक कर देंगे, ऐसे वैसे। आया है मुश्किल तो मुश्किल का हल भी मिलेगा। बहुत सारे एक चीज़ मुझसे गलती हो गई उस समय कि मुझे कर्म करना चाहिए था। सच में उस चीज़ का इलाज कराना चाहिए था, लेकिन मैंने नहीं कराया उस समय। अगर सच कहूँ तो उस समय मैंने इस चीज़ का इलाज कराया होता तो सही हो जाता। लेकिन डर एक बात का और था कि मुझे पहले
धातु वो नहीं होता है नाइट फॉल्स का, पहले ठीक करना था। मैंने कहा ना, उम्मीदें खो चुका हूँ, फिर भी एक नई एक रोग आ जाती है तो मुझे जीने का तमन्ना जो है ख़त्म हो जाती है शरीर की। मैं कहता हूँ कि ऊपर वाले ने हर चीज़ लिख करके विदा किया है, कोडिंग किया है। तो एक मेरे मस्तिष्क में सवाल आता है, कहता हूँ कि हर चीज़ ऊपर वाले ने जब लिखा है तो सज़ा किस बात की देता है? मुझे इस सवाल के जवाब नहीं मिला। मुझे मान के चलो कि एक रोबोट बनाया गया है, समझ रहे हो, उसे व्यक्तित्व में डाला गया है कि तुम्हें ये चीज़ यही काम करना है, ठीक। किसी को कोई काम के लिए बनाया गया है, कोई काम के लिए बनाया गया है। उस काम से वो रोबोट कभी वो दूसरा काम कर ही नहीं सकता, इसलिए कोडिंग किया गया है उसे। और फिर भी मुझे ये समझ नहीं आता कि ईश्वर सज़ा देता क्यों है, मतलब कि कोई गलत हो जाए, कोडिंग से फॉल्स जा ही नहीं सकता इंसान। मैंने कुंडली देखी है खुद की, दूसरों की, मतलब मिलाई ही है मैंने कि वो इंसान कैसा है, वो ऐसे ही करता है। सच में कहता हूँ कि इतने इग्नोरेट कैसे बढ़ सकती है। फिर मैंने जाना कि नहीं, ऊपर वाले ने जो लिखा है वो लिखा है बस। किसी एक कुंडली में झूठ बोलना, ये बोलना, वो बोलना लिखा हुआ है, तो इंसान झूठ बोलता है तो उस झूठ की सज़ा क्यों मिलती है? सज़ा मिलती है या नहीं मिलती है मुझे नहीं पता। लोग कहते हैं कि हर एक कर्म की दंड होती है। मुझे ये सवाल का जवाब नहीं मिला आज तक, और मस्तिष्क में चलता रहा ये सवाल हमेशा से। अगर कोई चीज़ को बनाया ऐसा गया है कि ये करो, और फिर कहोगे कि ये मत करो, ये तुम्हारे लिए गलत है, तो इंसान कैसे करेगा वो? क्योंकि वो कोडिंग किया ही नहीं गया है, तो वो समझ ही नहीं आएगा क्या करना है। वो चीज़ से वो भाग नहीं सकता। जिसे कि मुझे कोडिंग किया गया है कि मैं अकेला बैठ सकता हूँ, शांति माहौल, और हर एक चीज़ में मतलब कि नहीं होता है शांति में बैठना उठना, ऐसा कोडिंग किया गया है। मैं चाहूँ अगर कि शोरगुल में बैठूँ या दोस्तों यारों के साथ बैठूँ या दोस्ती करूँ, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। किसी के चोरी के निकलता है कि ये चोर बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा। कत्ल करने का आता है कि ये मर्डर करेगा, ये राशि परिवर्तन होगी तो मर्डर करेगा, या किसी के साथ खून करेगा, ऐसे ऐसे लिखा रहता है कुंडली में। तो सजाए किस चीज़ की मिलती है मुझे, मतलब कोई इंसान की? ईश्वर किस बात की सजा देता है? अगर ईश्वर इन सब चीज़ कराता है तो सज़ा किस बात की देता है? मुझे नहीं पता। इस सवाल का जवाब नहीं है मेरे पास। सच कहूँ तो इस सवाल का जवाब चाहिए मुझे। सोचता हूँ कि कहीं गुमनामी में कोई मिल जाए और इस सवाल का जवाब दे मुझे। बहुत सारे सवाल का जवाब नहीं है मेरे पास, और हमेशा सवाल करता रहता हूँ कि आखिर क्यों ऐसा क्यों करता है ईश्वर? अगर इस किसी के कुंडली देखता हूँ कि किसी कुंडली में मौत लिखा हुआ है, कोई इंसान एक्सीडेंट से मौत हो जाए या कुछ और से लिखा हुआ है कि ये राशि परिवर्तन होगी, तुम्हारा एक्सीडेंट होगा, ये होगा, वो होगा, वो मौत हो जाए, तो वो इंसान वो आत्मा बन करके क्यों भटकता है? क्यों? आखिर क्यों भटकता रहता है? उसे मुक्ति नहीं मिलती है, ये वो पूरी मतलब नहीं होती है बातें। क्यों मुक्ति नहीं मिल पाती है? इस सवाल के जवाब भी नहीं है मेरे पास
ईश्वर क्यों ऐसा करता है? अगर उस इंसान के जीवन में ऐसा लिखा था, वो वैसे ही मर गया, तो उसे मुक्ति क्यों नहीं मिल सकती? अगर सच कहूँ तो क्या कुछ मुझे नहीं पता। मैं एक साधारण सा मनुष्य हूँ। मुझे ईश्वर की बात मैंने कभी देखा नहीं, ये चीज़ सुनी सुनाई बात है बस। जो देखा है वही बात कर रहा हूँ मैं, और इस सवाल का जवाब भी नहीं है मेरे पास। और चाहिए भी मुझे इस सवाल का जवाब। अगर सच कहूँ तो ईश्वर चाहता तो ये सब जो है, मान के चलो कि एक आत्मा है, हर इंसान को तकलीफ़ देती है। आप लोग भी देखे होंगे, ये सच है। लेकिन साइंस नहीं मानती है इस चीज़ को। दोस्त आ गया, बात यही होता है यार, अकेला बैठने में कोई दोस्त आ जाता है, बोल रहा है कि चल चल। मुझे इस सवाल का जवाब नहीं मिला। अगर ईश्वर चाहता तो कोई इंसान को बहुत, आजकल मान के चलो, एक बात कर रहा हूँ, 30% लोग पीड़ित है इस चीज़ के लिए। आत्माएं, भूत प्रेत किसी को पकड़ लिया, ये पकड़ लिया, किसी की आत्मा घर में है, ऐसी कर रही है, हर चीज़ कर रही है। लेकिन ईश्वर चाहता अगर तो सच कहूँ तो इस चीज़ को ख़त्म कर सकता था। मान के चलो कि उनका एक अलग लुक रहना चाहिए था सच में, वो लोगों को तकलीफ़ ना दे, ना ही कोई कुछ करे। अगर मान के चलो को बुरी, मेरे कहने का मतलब है सीधी बात, अगर गलत कर्म से मरा है वो मुक्त नहीं हो सकता, लेकिन वो इंसान के बस में कहता हूँ कि तकलीफ़ ना दे। इतनी इंसान के अंदर सहनशीलता होनी चाहिए, या ऑरा कह सकते हो, ऑरा प्रोटेक्शन कह सकते हो, कि वो इंसान के अंदर घुसे ना, किसी को तकलीफ़ ना दे। बस इतना तो कर सकता था ईश्वर। मैं मानता हूँ, ये जानता हूँ कि हाँ, हर एक इंसान एक आत्मा है। बस सुना है मैंने, बस तकलीफ़ें, दुख दर्द सहना एक आदत है, लेकिन ये गलत है। मैं देखता हूँ तो अब किसी किसी की नज़रिया का कह नहीं सकते, कोई कुछ कहेगा, कुछ ज्ञानी भी आएंगे तो कुछ उनके सवाल में कुछ और दिमाग में चलेगा, मैं कह नहीं सकता। लोग कहते, मैं हमेशा सुबह को 9-10 बजे जगता हूँ। क्योंकि मैं जगता हूँ इसलिए, जानते हो क्यों? मेरा ही मन करता है कि 4 बजे 3 बजे जग जाऊँ। अगर मैं सच कहूँ तो जगता हूँ तो कभी कभी काम पड़ जाए तो जगता हूँ, 3 बजे 4 बजे जग जाता हूँ, तो मुझे एनर्जी नहीं बचती है शरीर में, चलने की, घूमने की नहीं बचती है। मैं घूम नहीं पाता हूँ अच्छे से, कहीं पर सुस्त बैठा रहता हूँ, कुछ कर नहीं पाता हूँ। समझ नहीं आता है उस समय कि क्यों मैंने सुबह को जगा, या बहुत सारे सवाल दिमाग में चलने लगते हैं। ऐसे ऐसे सवाल के जवाब मेरे पास, मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल थे, बहुत सारे सवाल थे। सच कहूँ तो मैंने खुद को परखने के लिए खुद को दाव पर लगा दिया है मैंने। मैं सच कहूँ तो बहुत मुझे तलब होती है खुद को समझने के लिए कि मैं क्या हूँ। तलब मचती है अंदर से कि कैसा इंसान हूँ, कैसा करेक्टर है मेरा, मैं क्या कर सकता हूँ, क्या बन सकता हूँ, हर एक चीज़। लेकिन बहुत सारे सवालों के जवाब नहीं है मेरे पास।
मैं कहता हूँ कि कोई आए और छोटी सवालों ऐसे बे ये सब कह सकते हो कि ये बेमतलब के सवाल हैं या कुछ और है, मैं नहीं जानता, लेकिन बस एक सवाल का जवाब मिल जाता। इस क्यों का जवाब तो नहीं है, कौन देगा पता नहीं चल रहा।